प्रभुता आज होगे हो प्रभुता तजी प्रभु के सने हो प्रभुता तजी प्रभु के सने हो। तो प्रभुता तज प्रभु कीन स्नेहु भयउ पुनीत आज योग्य हो। मेरा घर पवित्र हो गया महाराज जी। भगवान शंकर जी ने कहा घर पवित्र हुआ कि नहीं हुआ हो तो मैं नहीं जानता हूँ, पर मेरा चोर आपके घर में घुस गया है और मेरी चोर को निकालो, उसको मैं डांटूंगा, उसको मैं दंड दूंगा। भगवान शंकर जी ने जैसे ये शब्द कहा, वेद व्यास जी ने कहा महाराज जी आपके घर से चोर आया चोरी करने के लिए। तो चोर चोरी करने के लिए महाराज जी आया, तो ये बताओ आपके घर में चुराने वाला वस्तु क्या है? गोजर बिछी तो कोई छुएगा नहीं, आसाम को देकर के 3 किलोमीटर पहले वो भाग जाएगा, और मुंडों की माला तो कोई छूता नहीं, हड्डी गुड्डी। तो भी आपके घर में चुराया क्या? भगवान शंकर जी ने कहा मेरे घर से कोई सोना चांदी नहीं चुराया है, तो फिर आप चोर कौन है जो आपके घर में चोरी कराया? भगवान शंकर जी ने कहा उसने मेरे घर से ब्रह्म विद्या की चोरी किया है। वेद व्यास जी ने कहा ब्रह्म विद्या क्या है? बोले अमर कथा। मैं सुना रहा था अपनी पत्नी के लिए, पार्वती के लिए, और इसने चोरी से मेरी अमर कथा उसने सुन लिया है। तो वेद व्यास जी ने कहा अच्छा, तो जब वो अमर कथा सुन लिया और आपकी पत्नी भी अमर कथा सुना, कहा हाँ, तो कहा महाराज जी यदि वो कथा सुन लिया तो वो अमर हो गया है, और यदि उसको आप मारोगे और वो मर गया तो समझ लो पार्वती माता जी को भी मरना पड़ेगा। भगवान शंकर जी ने कहा हाँ ये भी बात सही कहा तुमने, लेकिन इसने सुन लिया है कथा, ये तो अमर हो गया, पर मैं एक श्राप दे रहा हूं उसको। श्राप ये दिया कि ये सुखदेव जी जिसको जिसको श्रीमद् भागवत कथा अमरत्व की कथा सुनाएगा वो भक्ति को प्राप्त हो जाएगा, उसको भक्ति मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, अर्थ धर्म काम मिल जाएगा, पर वो अमरत्व को प्राप्त नहीं होगा, वो अमर नहीं हो सकता। ये मेरा श्राप है। ऐसा देख के भगवान शंकर जी वहां से चले गए। अब महाराज जी वहां से चले गए तो बहुत दिन व्यतीत हुआ। एक दिन सुखदेव जी माता जी के पेट से कभी इधर लात करे कभी उधर लात करे, तो माता जी कहने लगी कि बेटा जरा बाहर आ जाओ, देखो तुम कभी इधर लात मारते हो कभी इधर लात मारते हो तो मेरे पेट में लगता है, बाहर आ जाते तो अच्छा था। तो सुखदेव जी अंदर से कहने लगे माता जी के पेट से, कहा माता जी मैं बाहर नहीं आऊंगा। तो बिटिका देवी ने अपने पति वेद व्यास जी से कहा देखो देखो आपका बेटा बाहर नहीं निकल रहा, जरा इसको समझाओ आ जाए बाहर। वेद व्यास जी ने कहा बेटा, अंदर से सुखदेव जी बोल रहे अरे बेटा बाहर आ जाओ, तुम्हारी मम्मा को दर्द होता है, आप इधर लात करते हो कभी उधर लात करते हो, बाहर आ जाओ बेटा। तो अंदर से सुखदेव जी कह रहे हैं कि पिताजी मैं बाहर निकल के नहीं आऊंगा। कहा क्यों? कहा मुझको माया पकड़ लेगी और मैं माता जी के पेट के अंदर ही मंदिर बना के भगवान का भजन कर रहा हूँ। कहा नहीं बेटा आ जाओ, माया तुमको नहीं पकड़ेगी। आई प्रॉमिस यू, मैं तुमको वादा करता हूं कि तुमको माया नहीं पकड़ेगी। पेट के अंदर से सुखदेव जी कहने लगे कि पिताजी माया तो तुमको खुद पकड़े है, माया तो तुमको खुद पकड़े है कि मैं यदि कहीं चला जाऊंगा कि ये बुढ़िया को चाय कौन देगा,
मैं चला जाऊंगा कि 5 किलो का राशन अंगूठा लगा के लेने कौन आएगा? मैं चला जाऊंगा तो बुढ़िया माता जी को भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? अभी जब बुढ़िया एकदम टपक जाएगी तब फिर मैं भी जाऊंगा। ममता माँ माने है या माने नहीं, जो दिखने में है पर वो है नहीं, उसी को कहते हैं माया। उदाहरण में जैसे किसी को रतौंधी हो जाए, दिन भर वो खेत काटे, गेहूं जौ इत्यादि, तो पसीना जब निकलता तो आंखों में जब जाता है तो उसकी आंखों को रोशनी थोड़ी कुछ कम हो जाती है। जो ज्यादा खेतों में जेठ बैसाख काम करते हैं उनकी रोशनी कम हो जाती है, तो जब घर आते तो उनको घर दिखाई नहीं देता। तब वो भैंस या पड़िया का पूंछ पकड़ के तब वो मीरापुर पहुंचता है। तब घर वाले बोलते हैं तो रतौंधी हो गई है, इसको रतौंधी के 2-4 गोली लाओ, खिला दो, ठीक हो जाएगा। सामने पड़ा हुआ रस्सी, लेकिन उसको दिखेगा ये सांप है पर वो सांप नहीं है। जैसे उदाहरण में एग्जाम्पल में समझ लें तो आप जल्दी जान जाएंगे माया क्या है। एक बार पानी बरसा हमारे गांव में। अरे पानी तो सब जगह बरसता है। शाम का समय था, ये कुआर कार्तिक का महीना था, शाम का समय था, 5-6 बजे थे। तो भाभी जी हमारी जो है झाड़ू लगा रही थी, तो अंदर से झाड़ू लगाते लगाते जैसे बाहर आई और तखत के नीचे जैसे झाड़ू लगाया तो वहाँ काला काला सांप बैठा था। देख करके भाभी जी डर गई। अरे भैया भैया, हमने कहा क्या हुआ? कहा सांप देखो नीचे, सांप सांप। हम भी देखा तो भी लगा सांप। तो कहा रुको रुको रुको, कुछ बोलना नहीं इसको, चुपचाप वो ऐसे था। तखत को हमने पकड़ कर ऐसे खींचा और 2.5 हाथ का डंडा लाया, ला करके वो सांप को 6-7 डंडा जोर से मारा, मर गया। अब डंडा से जब ऐसे किया और करके बाहर लाया और टार से मारा तो सांप नहीं, भाभी की चोटियां थी। पहले के जमाने में काली काली चोटी लगाते थे ना पीछे, अब तो घोड़ी घोड़ा को लगाने लगे हैं। मैंने कहा ये तो सांप है, तो तुम्हारी चोटी है। भाभी ने कहा दैया, मैं तो सोचा सांप है। इसी को बोलते हैं माया। दिखने में है पर वो है नहीं, दिखने में है पर वो है नहीं। माँ माने है या माने नहीं, उसी को कहते हैं माया। ये माता जी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये भाई मेरा है, ये बंधु मेरा है। जब वो छोड़कर चला जाता है तो कहता ना मेरा है ना मैं इसका हूँ, तभी तो चला गया छोड़ के। सुखदेव जी ने कहा पिताजी, माया तो आपको भी पकड़े है, माया तो माया, हथकड़ी तो हथकड़ी, जेल तो जेल। अब हथकड़ी चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे जौहरी को, तो हथकड़ी महाराज जी। हाथ तो बंध गया, जेल में तो चले गए। अरे जेल तो जेल, चाहे नैनी का जेल, चाहे सिराथू का जेल, चाहे यहाँ का जेल, चाहे घर का जेल, जेल तो जेल, बंद तो हो गए। तो वेदा व्यास जी ने कहा बेटा फिर कब आओगे, कैसे निकलोगे? कहा हाँ, मायापति भगवान यदि कह दे कि बाहर आ जाओ तो फिर मैं आ जाऊंगा। मायापति भगवान को बुलाया, विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान से कहा, भगवान विष्णु ने कहा कि बेटा निकलो बाहर अपने माता के गर्भ से। तो सुखदेव जी ने कहा कि प्रभु जी मैं तो निकलूंगा, पर एक शर्त है कि मुझको माया न पकड़े। तो भगवान ने कहा नहीं पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी। दैवी है साम गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। दैवी हृदय शाम गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान की माया बहुत बड़ी बलती होती है महाराज जी। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि देवता भी परास्त हो जाते हैं। और जैसे कहा नहीं पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी मेरी माया, ऐसा कहा तो उसी समय सुखदेव जी महाराज जी
माया माता जी के गर्भ से बाहर निकले और जैसे बाहर निकले महाराज जी नारा भी नहीं काटा था, नारा लिए ही वो चले गए। माता जी रोने लगी, बेटा सुखदेव बेटा रुक जाओ, अरे बेटा जरा दूध पी लो, मेरे गोद में खेलो तब जाओ। बार बार माता बैठकर रोती रही, अरे जाओ तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, कोई बच्चा को उठा ले जाएगा, कोई जीव जंतु खा लेगा, जाओ। दौड़े दौड़े महाराज जी गए वेद व्यास जी। यम प्रभजन्ते मनुपेति मपेति कृत्यम दोए पायनो विरह का तरे आजुहाओ पुत्रेति तन्मयतया तरिवो भिनेन्दु सर्वभूत हृदय मुनि मानितोऽस्मि। वेद व्यास जी 100 साल का बुढ़ा वेद व्यास जी छोटी सी लाठी लेकर दौड़ पड़े, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। ऐसे कह के अचानक वेद व्यास जी गिर पड़ते हैं, लेकिन बेटा पीछे मुड़कर नहीं देखा, यम प्रभजन्ते नहीं लौटे। माता जी बैठी बैठी वहीं पर रो रही है, मेरा बेटा चला गया। योगी है वो ना। सुखदेव किसको कहते हैं? सुखदेव उसको कहते हैं जिसके अंदर कामना नहीं थे, कामना रहित बुद्धि का नाम है सुखदेव। दूसरा भाव वासना रहित बुद्धि का नाम है सुखदेव। अहंकार रहित बुद्धि का नाम है सुखदेव। जिसके अंदर कोई कामना नहीं है, न छूने का, न चखने का, न देखने का, न स्पर्श करने का, न खाने का, न पीछे का, किसी प्रकार की जिसके अंदर कल्पना नहीं है, कामना नहीं है, वही योगी है, वही तत्ववेत्ता है, वही गुणातीत है, वही परम ब्रह्म है और वही परमहंस है। माता जी बैठ कर रोने लगी और कहने लगी, मेरा बेटा अभी तक आया नहीं। अब के गए कबे आई हो ललने मेरे, अब के गए कबे आई हो ललने मेरे, अब के गए कबे आई हो ललने मेरे, अब के गए कबे आई हो ललने मोरे। श्यामल रूप अनूप सुधार से, श्यामल रूप अनूप सुधार से, श्यामल रूप अनूप सुधार से, श्यामल रूप अनूप सुधार से। कब दृग नयन की हो ललने मेरे, कब दृग नयन की हो ललने मेरे, कब दृग नयन की हो ललने मेरे, कब दृग नयन की हो ललने मेरे। अब के गए कबे आई हो ललने मेरे, अब के गए कबे आई हो ललने मेरे। के अंगना कबे धई हो, के अंगना कबे धई हो, के अंगना कबे धई हो, के कबे आना धई हो। कब कही मैया बुलई हो ललने मेरे, कब कही मैया बुलई हो ललने मेरे, कब कही मैया बुलई हो ललने
कबे गोद में बैठी हो छगन मगाने कबे, छगन मगाने कबे गोद में बैठी हो, छगन मगाने कबे गोद में बैठी हो, कहीं मुझको दे दिखाई हो ललने मेरे, कभी कहीं मोह दे दिखाई हो ललने मेरे, कभी कहीं मोह दे दिखाई हो ललने मेरे, कभी कहीं मोह दे अब के गए कभी आई हो ललने मेरे, 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 अब के गए कभी आई हो ललने के सभी लोग गिरधर हृदय कुटीर में बैठ के, गिरधर हृदय कुटीर में बैठ के, गिरधर हृदय कुटीर में बैठ के, सब भागवती सुनई हो ललने मेरे, 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 अब के गए कभी आई हो ललने मेरे, अब के गए कभी आई हो ललने मेरे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार महाराज श्री सुखदेव जी जंगल की ओर जब महाराज जी जा रहे थे, वेदव्यास जी बार बार बुलाया, बेटा रुक जाओ, माता जी तुम्हारी याद कर रही है, दूध पी लो तब जाओ। मानव सुखदेव जी कहना चाहे कि यदि माँ के मैं गोद में खेल लूंगा, माँ का यदि मैं दूध पी लूंगा तो फिर माया से, माँ से मैं पूर्ण नहीं हो सकता हूँ, मैं उनसे दूर नहीं जा सकता हूँ। महाराज जी वेदव्यास जी के बेटे सुखदेव जी देखते देखते महाराज जी 8 साल के हो गए। सरोवर में एक तालाब था, सरोवर था, वहाँ 10-12 लड़कियां स्नान कर रही थी, महिलाएं। उनके जाते समय महाराज जी वो सारी औरतें नहाती रही, पानी से बाहर नहीं निकली। और जैसे महाराज जी वेदव्यास जी गए तो सारी औरतें निकल निकल करके कपड़ा पहनने लगी। वेदव्यास जी ने कहा, अभी मेरा बेटा 16 साल का जा रहा था, तब तुम लोगों ने पानी से बाहर निकाल कर कपड़ा नहीं पहना, और मैं तो बुढ़ा हूँ, मैं तो तुम्हारा बाबा जैसा लगता हूँ, तो मुझे देखकर कपड़ा पहनने लगे। तब सारी महिलाओं ने कहा कि पिताजी, बाबूजी, आपको स्त्री और पुरुष का ज्ञान है, ये स्त्री है और ये पुरुष है, पर तुम्हारे बेटे को तो ये इस बात का ज्ञान है ही नहीं, उसको तो एक ही पता है, इसमें भी ब्रह्म है, इसमें भी ब्रह्म है, सब ब्रह्मत्व स्वरूप है, उसे स्त्री पुरुष नहीं दिखाई दे रहा, वो एक स्वरूप है।
इस प्रकार जब महिलाओं ने बताया, वेदव्यास जी समझ गए मेरा बेटा परमहंस है, और लौट करके वो पुनः वो चले गए। छोटा से बच्चा होता है तो अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है, लेकिन सुखदेव जी परमहंस हैं। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, माँ मुझे अपनी आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। माँ मुझे अपने आंचल में छुपा ले, गले से लगा ले कि मेरा कोई और नहीं। ओ मेरा कोई और नहीं, मेरा कोई और नहीं। सुखदेव जी सीधे जंगल की ओर चले गए और वेदव्यास जी लौटकर पुनः वो चले आए। अब जैसे लौटकर चले आए, माता जी ने कहा बेटा कहाँ गया? सुखदेव जी के बारे में पूछा तो वेदव्यास जी ने कहा देवी वो तो चला गया। माता जी बेटे की याद करते करते वो भी सरस्वती नदी में अपने प्राण को परित्याग कर दिया। अब महाराज जी इधर बताया गया कि भगवान से कैसे प्रेम करना चाहिए। सुखदेव जी का आगमन तो हो गया, पर उन्होंने ये बताया कि महाराज जी जब उनका बेटा सुखदेव जी इतना बड़ा परमहंस तत्ववेत्ता निकला, तो जरा ये बताओ कि वेदव्यास जी कौन है जिनके पास श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आए। उनके पास कथा सुनने के लिए महाराज जी आए हो, तो कहा वेदव्यास जी सबसे पहले महाराज जी नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के बेटा हुए शक्ति के बेटा हुए महाराज जी पराशर जी एक बार जमुना के उस पार या नदी के उस पार जा रहे थे। जैसे किनारे पहुंचे तो केवट भोजन कर रहा था। पराशर जी ने कहा कि हमें उस पार उतार दो तो अच्छा है। केवट ने कहा देखो महाराज जी मैं अभी भोजन कर रहा हूँ, मेरी बेटी भोजन लेके आई है, मैं खाना खा लूँ तो आपको फिर मैं पार कर दूँ। पराशर जी ने कहा नहीं नहीं मुझे जल्दी है, जल्दी उतार देते तो अच्छा था। तो केवट ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी तुम जाओ, ये महाराज जी को वो पार कर दो। ठीक है। महात्मा जी पराशर जी बैठ गए, और बैठने के बाद वो बेटी नाव चलाने लगी, और जैसे नाव बीच धारा में पहुंचती है तो पराशर जी का मन उस युवती लड़की को देखकर आकर्षित हो गया। वो अपनी हृदय की बात को कहा मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा महाराज जी देखो वो तो बात ठीक है, पर ये जल देवता देखेंगे। कहा जल की चिंता मत करो। कमंडल से पानी लेकर मंत्र पढ़ करके जल के ऊपर ऐसे फेंक दिया, जल में काई हो गई। आज जो काई दिख रही है तालाबों में, वो काई उन्हीं की देन है। फिर बेटी ने कहा जो जन गड्ढा किए आकाश भी देख रहा, वृक्ष पेड़ पौधे भी देखेंगे, कई सब नहीं देखेंगे। उन्होंने उठाकर कमंडल से पानी मंत्र पढ़कर से फेंक दिया, तो महाराज जो कोहिरा हो गया, जो कभी कभी इतना घना कोहिरा होता है कि अपना हाथ खुद नहीं दिखता है, कोहिरा हो गया। दोनों में आपस में प्रेम हुआ, और उसी से पराशर जी चले गए, और देखते ही देखते उस कन्या के जो है गर्भ से जो है एक बच्चा पैदा हो गया, जिसका नाम हुआ वेदव्यास जी। ये ऋषि परंपरा है, जो कुछ ऐसा होना होता है तो ऐसे ही होता है। ऋषि परंपरा से उन्होंने वेदव्यास जी भी देखते देखते 16 साल के हो गए, और कहा माँ
मैं अब जंगल जाऊंगा तपस्या करने के लिए। तो जोजन गंधा ने कहा, बेटा यदि मैं तुमको याद करना चाहूं, कभी तुमको बुलाना चाहूं, तो वेद व्यास जी ने कहा ये मंत्र ले लो माँ, ये मंत्र को जब आप तुम पढ़ोगी तैसे मैं आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा और आपका कुंवारापन वैसा ही रहेगा। ऐसा कह के वो चले गए। इस प्रकार वेदा व्यास जी चले गए। कुछ दिन के बाद में फिर वेदा व्यास जी का विवाह बिटिका देवी के साथ में संपन्न हो गया। एक दिन महाराज जी वेदा व्यास जी केशव प्रयाग गंगा के किनारे, बद्रीनाथ के ठीक पीछे केशव प्रयाग में गंगा के किनारे शास्त्र लिख रहे थे। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद यथर्वणः जीवा अग्रे वर्तते जस्य हरिरक्तक्षरम द्वयम्। छोटे से कीड़े को तुम लोग देखकर डरते हो, घर में जाते हो सबको पूरे बस में किए रहते हो। यहाँ छोटा सा कीड़ा आ गया थे, ऐसे भागते हो मानो तुमको काट खाएगा। तो महाराज जी वेदा व्यास जी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद 4 वेद 6 7 18 पुराण का लेखन किया। 6 7 इत्यादि भी सब लिखा, लेकिन फिर भी उनको शांति नहीं मिली। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन हित रहा तिम उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी कृष्ण का दास। ये संसार में कोई व्यक्ति अपने छाती में हाथ रख करके ये नहीं कह सकता है कि मैं सुखी हूँ, ये नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूँ। कोई तन से दुखी है, खाने को सब कुछ है, पर डॉक्टर ने कहा कि दूध मत पीना। इस प्रकार जो बताया। कोई मन से दुखी है, पत्नी कहना नहीं मान रही, मेरा बेटा कहना नहीं मानता। कोई तन दुखी कोई मन दुखी। खाने वाले घर में बहुत हैं, पर खाने के लिए कुछ दाल चावल सब्जी नहीं है। पता चला कि महाराज जी हमारी बेटी का विवाह जो है बड़े घराना में, हमारे बेटा का विवाह बहुत बड़े घराना में शादी होने वाली है। बाद में पता चला कि बेटा ने नौकरानी से शादी करके कोर्ट मैरिज कर लिया। मन से दुखी है। संसार में सभी दुखी है, पर सुखी कौन है? जो भगवान कृष्ण का दास है। भगवान का नाम है। अपने अपने मन रूपी मंदिर में भगवान को बसाइए। ऐसा सुंदर भाव। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी ही सस्ती नहीं है। प्रभु को बताना हर एक की बस की बात नहीं है। प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस की नहीं है। मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक के बस
भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना बड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तक ममता है जिंदगी में, जब तक ममता है जिंदगी से, उसके रहमत बरसते नहीं है, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बताना, बात हर एक की बस की नहीं है। के मंदिर में प्रभु को बसाना, बातें हरी की बस की नहीं है, खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। सर पे संकट पड़े मन में डोले, लिपटे खंभे से प्रहलादे बोले। सर पे संकट पड़े मन में डोले, लिपटे खंभे से प्रहलादे बोले। सर पे संकट पड़े मन में डोले, लिपटे खंभे से प्रहलादे बोले। सर पे संकट पड़े मन में डोले, लिपटे खंभे से प्रहलादे बोले। चढ़ के एक बार जो उतर जाए, चढ़ के एक बार जो उतर जाए, कर असल में वो भक्ति नहीं है। जो कर जाए, उसकी भक्ति नहीं है। चढ़ के एक बार जो उतर जाए, कर असल में वो भक्ति नहीं है। जग जो उतर जाए, तरफी होए की भक्ति नहीं है। मंदिर में प्रभु को बसाना, बात हर एक की बस की नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बताना, बात हर एक की बस की नहीं है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार महाराज जी
वेदव्यास जी भगवान का भजन कर रहे थे, मन में सोच रहे थे कि संसार में सभी लोग दुखी हैं, पर कोई सुखी नहीं दिख रहा है। चिंता में थे, उसी समय महाराज जी नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा, क्या बात है वेदव्यास जी, आप बहुत दुखी हैं। कहा, मैंने बहुत से शास्त्र लिखे लेकिन मुझे कोई शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, शांति आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो भी आप लिखे हैं, किसी में हिंसा लिखे हैं, किसी में बलि लिखा है, बलि प्रथा है, हिंसा प्रथा है। ऐसा कोई भगवान का चरित्र रचो, लिखो, जिसको भक्त लोग पढ़े सुने और उनका भी उद्धार हो, आपका भी उद्धार हो जाए। तो कहा फिर क्या किया जाए? उन्होंने कहा फिर एक काम करो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा लिखो। देखिए, और संत महात्मा ऋषि ब्राह्मण लोग सज्जन लोग पढ़ेंगे तो तुम्हारा भी कल्याण होगा और सुनने वाले का भी कल्याण होगा। भाई दुकान में बढ़िया बढ़िया सामान है, अच्छा अच्छा से खरीद के लाए हो, पर यदि कोई खरीदने वाला नहीं होगा तो फिर सामान लाने का आनंद नहीं है। और रोज विक्रय होगा, फायदा होगा तो लोग जरूर लेंगे, आनंद आएगा। देखो, मैं भी पहले दासी पुत्र था, पहले मेरा नाम था रामदास। दासी पुत्र होने के कारण, रामदास होने के कारण मेरे पिताजी और माताजी थे, पर पिताजी जैसे मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी परम धाम को चले गए, माताजी को छोड़ के। अब माताजी ने सोचने लगी, अपने बेटे को मुझको जिलाना है, कैसे जिलाऊं? नारद जी ने कहा, मेरी माताजी मुझको लेकर के एक महात्मा के आश्रम में गई। वहां जाकर कहा, माताजी देखो मेरा छोटा सा बच्चा है और बहुत भूखा है, प्यासा है, इसके पिताजी चले गए छोड़ करके, अब इसको मुझे जिलाना है, माताजी रहने का कोई स्थान दे दो। ऋषि पत्नियां ने कहा, ठीक रहो, पर गौशाला की सेवा करो माताजी। गौशाला की सेवा करने लगी माता। धीरे धीरे नारद जी ने कहा, मैं 5 साल का हो गया और उस आश्रम में चातुर्मास का जैसे समय आया तो बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि तपस्वी, कोई हरिद्वार से, कोई ऋषिकेश से, कोई जमुनोत्री, कोई गंगोत्री, कोई बद्री नारायण, कोई रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, चमोली, हरिद्वार से सब महात्मा आए आश्रम में, चातुर्मास करने लगे। जब चातुर्मास करने लगे उस आश्रम में, तो महाराज जी मैं संतों की खूब सेवा करता था, उनका कपड़ा बढ़िया से धोता था, लंगोटी धोता था। जब वो शाम के भोजन करने लग जाए तो जो भोजन की प्रसादी थोड़ी बचे उसको मैं भी खा लेता था, और जब वो सोने लग जाते थे तो मैं उनका पैर दबाता था। ये मेरा भाव प्रेम को देख करके संतों ने कहा, बेटा तू आगे चल के बहुत बड़ा महान बनेगा। और महाराज जी जब वो महात्मा जी वेदांत की कथा सुनाते थे, भागवत की कथा सुनाते थे, तो महाराज जी में एकदम समाधि में डूब जाता था वेदांत की कथा सुन सुन करके। और जैसे वो कीर्तन गाते थे तो मैं करताल उठा करके खूब